सो नेक्स्ट वन, अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ओजोन, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओजोन क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ ओजोन के फॉर्मूला की, तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3, जिसको हम बेसिकली सीधा सीधा बोलते हैं दिस इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलोट्रोप की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के अंदर एलोट्रोप्स बनाने की नेचर होती है, या फिर वो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र मोनोक्लिनिक ट्राईक्लिनिक दोनों फॉर्म में मिलती है, और सल्फ़र के ऑक्साइड भी मिलते हैं, डाई ऑक्साइड या ट्राई ऑक्साइड, इस तरीके से उनकी भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन ओजोन जो है बेसिकली ऑक्सीजन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। इसकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होना जरूरी है, और क्योंकि ये एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, तो हमें किसी दूसरे एडिशनल सब्सटेंस की जरूरत ही नहीं है। आप ऑक्सीजन को ही क्या कराते चले जाओ, मोनोमराइज की जगह पॉलीमराइज कराते चले जाओ। जैसे जैसे आप इसको पॉलीमराइज कराते जाओगे वैसे वैसे हमें ओजोन की फॉर्मेशन मिलती जाएगी। बट यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाईमराइज ट्राईमराइज नहीं हो पाएंगे और हमें ओजोन की प्रिपरेशन नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि जो ओजोन है उसका मेन यूज़ क्या है, उसका मेन यूज़ ये है कि हमारी अर्थ को यूवी रेडिएशन से बचाती है। डिप्लीट ओजोन लेयर जो है वो बेसिकली डिप्लीट होने से रोकती है अपने आप को बाय द यूवी रेज। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, जो साइंटिफिक रिसर्च की जा रही हैं कि अर्थ क्रस्ट पे जो ओजोन लेयर बनी हुई है उसमें बहुत बड़ा एक होल क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली हमारी बॉडी पर पड़ती हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स पर आकर के गिरती हैं, या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बात करें अगर इसकी अपीयरेंस की, तो ये जो ओजोन होती है वो एक ब्लू कलर पेल ब्लू कलर की एक गैस होती है। पेल ब्लू का मतलब है समुद्री हरा, जिस तरीके का कलर समुद्र के पानी का होता है, या डार्क ब्लू लिक्विड कलर में भी हमें पाई जाती है, या फिर वॉयलेट ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में भी ये पाई जाती है। तो बेसिकली गैसियस नेचर में होगी तो ये पेल ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगी, अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगी तो ये डार्क ब्लू कलर को नेवी ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में पाई गई तो ये वॉयलेट ब्लैक कलर की पाई जाएगी। तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस। बात करें अगर प्रिपरेशन को लेकर के कि ओजोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन दी लेबोरेटरी या फिर लेबोरेटरिकल स्केल या कॉमर्शियल स्केल पर कैसे इसकी प्रोडक्शन की जाएगी, तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें आ जाती है कि एक बहुत हल्का और सूखा यानी कि सूखी ऑक्सीजन गैस को, और उसका एक बहुत स्लो स्ट्रीम का मतलब हो गया बहुत हल्के हल्के अमाउंट को, छोटे छोटे हल्के हल्के, या फिर ये कह सकते हैं बहुत कम अमाउंट को धीरे धीरे पास किया जाता है एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। आपको करना क्या है, एक इनर्ट ट्यूब ले लेनी है, इस इनर्ट ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देना है, हाई वोल्टेज की बैटरी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को साइलेंट बोला गया है, इसका मतलब है हाई वोल्टेज की बैटरी लगाओ तो सही लेकिन वोल्टेज कम ही होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर वो लोअर वोल्टेज पर ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, तो हमें उसके अमाउंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज के अमाउंट को उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में एक लॉस ये हो जाता है कि जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम डालते हैं उसमें से केवल 10% पार्ट ही ओजोन में कन्वर्ट हो पाता है। ओजोन बनाने का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है या फिर लेबोरेटरिकल प्रोसेस है वो यही है, लेकिन इसका बस डिफेक्ट ये है, इसका जो ड्रॉबैक है वो बेसिकली ये कि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम इसमें डालते हैं उसका केवल 10% पार्ट ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो पाता है, बाकी 90% पार्ट लॉस हो जाता है। तो रिएक्शन जो चलती है बेसिकली वो ओजोनाइजेशन की होती है, यानी कि ऑक्सीजन का कन्वर्जन होना इनटू ओजोन इज नोन एज द ओजोनाइज रिएक्शन, जिसके अंदर ओजो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे बाय द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और ये अमाउंट एक एक्सोथर्मिक होगा। ये प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, जिसमें कि रिएक्शन में हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर मिलती है, 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन के साथ साथ ऑक्सीजन की जो अच्छा, एक मिनट, अरे कहाँ गया, बेसिकली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सो नहीं होगा, पेन गायब हो गया मेरा, आ गया, चल ही नहीं रहा, हद है यार। अरे क्या हुआ, रिजॉइन कर लेना भाई ज़रा सारे लोग।